परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा अनंत जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का सांडिल्य यूनिवर्सिटी के संबंध में कुछ बात बोलेंगे। ठाकुर जी सशरीर में विराजते हुए सांडिल्य यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी इंटरेस्टेड थे। सांडिल्य यूनिवर्सिटी को करना होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या पढ़ाई होगी, ये सारी संबंध में ठाकुर जी एक स्केच मैप भी बनाए थे। और इसमें इंटरेस्ट होने के कारण आप लोग जानते होंगे, ठाकुर जी जब चौथा क्लास में पढ़ते थे तो एक बैरागी मास्टर ठाकुर जी को बताए 1+1=2। ठाकुर जी ने बताया दुनिया में एक के जैसा दूसरा एक नहीं मिलता है, तो जोड़िएगा कैसे, तो 2 नहीं होगा, एक ही रह जाएगा, क्योंकि दूसरा सेम 1 नहीं मिलता है। मास्टर समझे नहीं, बहुत पिटाई किया। ठाकुर जी ने दौड़ के गए, एक प्यार का आम गाछ का कुछ पत्ता लेके आया, बोले देखिए ठाकुर मास्टर महोदय, इसमें एक पत्ता से दूसरे पत्ता का आकार बड़ा छोटा, भांज जाता बेसी कम, कोष या सेल विज्ञान के भाषा में कम बेसी है, तो सेम एक ही गाछ का पत्ता, एक बाप का बेटा, 4 बेटा 4 तरह का चेहरा में, संस्कार में, चाल चलन, वातावरण में, तो एक जैसा कभी किसी का नहीं होता है, ना प्रकृति में, ना मनुष्य में, ना कोई भी जीव कुल में। तब कैसे एक के साथ दूसरा एक जुड़ पाइएगा कैसे? मास्टर ना समझे, शासन कर दिया। बेचारा रोते हुए माँ के पास गए। माँ बोली कि तुम जो है बोलना, मास्टर मशाई का सिद्धांत के अनुसार 1+1=2। बोले नहीं, हम बोलेंगे 1+1=1। तो एक ही तरह अगर एक है तो एक को ही एक के साथ जोड़ा जाता है, जिसका नेट रिजल्ट 1 होता है। इस टॉपिक को लेके जब प्रफुल्ल दास दा श्रुति लेखक का बेटा एमएससी पास करने के बाद मैथमेटिक्स लेके रिसर्च करने लगे, तो 1+1=1 इस सिद्धांत को प्रमाण कर दिए। और हमारा बीरभूम का शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, पीएचडी करके यही प्रोफेसरी शुरू किया और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने मैथमेटिक्स का। जिस दिन उन्होंने रिटायर किया था उस दिन हम गए थे, तो इसका टॉपिक था ठाकुर जी का बचपन का वही सिद्धांत प्रूव कर दिए थे, 1+1=1, मैथमेटिकल अप्रोच करेक्ट। उसी समय से ठाकुर जी का मन में यही भावना, एक ऐसा सांडिल्य यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी में ऐसा टीचर लोग रहेगा कि सब विषय के साथ, एक विषय के साथ दूसरा विषय का को रिलेशन रहेगा। जो मैथमेटिक्स जानेगा वो फिजिक्स नहीं जानेगा, जो फिजिक्स नहीं जानेगा वो हिस्ट्री नहीं जानेगा, ऐसा नहीं। सब विषय के संबंध में पूर्ण ज्ञान रहेगा और एक विषय के साथ दूसरे विषय का को रिलेशन भी रहेगा। कैसे कैसे होगा यूनिवर्सिटी का रूप? शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है,
नहीं तो हमरा शिक्षक के जैसा समझने का प्रयास नहीं करेंगे। हम समझाने का प्रयास किए तो हमको पिटाई मिला, ऐसा ना हो। इसीलिए ठाकुर जी का उस समय से ही ये धारणा हुआ था अपना एगो यूनिवर्सिटी बनाने का। ठाकुर जी बचपन से ही एक दूसरे को साहाय्य हेल्प करने के लिए जीवन व्यतीत कर दिए थे। मैट्रिक परीक्षा देंगे, उस समय खबर आया हॉस्टल में रहते थे उनका एक साथी, उनका माँ बाप मर गया। रोने लगे। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं, मेरा फीस दाखिल का पैसा भेज दिए मेरा पिताजी ने, ये पैसा हम तुमको दे देंगे, हम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तुम्हारा माँ बाप दोनों मर गया, हमरा तो माँ बाप जिंदा है, तब हमको चिंता क्या है। पूरा पैसा दे दिया दूसरे को, दोस्त को, और उन्होंने बैग बिस्तरा लेके लौट आए गांव में। पिताजी ने बड़ी दुख करने लगे, हमरा इच्छा था तुमको डॉक्टरी पढ़ाएंगे, हमरा सारी इच्छा में तुम पानी फेंक दिया, अब क्या कुछ नहीं होगा तुमसे। उन्होंने बताया पिताजी आपका जब इच्छा है, हम वचन दे रहा हूँ, हम डॉक्टरी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, बिना मैट्रिक पास तुमको एडमिट कार्ड में नहीं मिले, एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिलेगा, परीक्षा में बैठने का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। बोला अच्छा ठीक है, हमरे लिए ना है व्यतिक्रम कुछ होगा, इस बार दिया जाएगा। बोले सो कैसे, बोले देख लीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट निकला, सब कोई गए कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, लाइन लगाए सीसी ठाकुर नकुल चंद्र जी ने। प्रिंसिपल साहब बांट रहे थे फॉर्म एमबीबीएस पढ़ने के लिए, एडमिशन फॉर्म। ठाकुर जी हाथ बढ़ाए कि हमको एक फॉर्म दिया जाए। प्रिंसिपल साहब बोले तुम्हारा मैट्रिक का पास किया हुआ सर्टिफिकेट दिखाओ। बोले मैट्रिक हम पास नहीं किए हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं, तब तुमको फॉर्म नहीं मिलेगा। तो ये तो साधारण नियम हो गया, आप इंग्रज प्रिंसिपल है, आप कम से कम मेरा परीक्षा लेके देख लीजिए, जितने लोगों को अपने फॉर्म दे रहा है उन लोगों से अगर हम टपर ना बन जाए तब हम एडमिशन नहीं लेंगे, हमरे इतना अपने पर दबाव है। ये तो सुनते हुए आश्चर्य हो गए। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा साइड में खड़ा हो जाओ। फॉर्म पूरा वितरण हो गया, उसके बाद उनको ले गए एक कक्ष में, जाके बोले ई मैथमेटिक्स को तुम कितने प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ठाकुर जी ने इतना 7 प्रकार में उसको सॉल्यूशन कर दिया। टीचर तो आश्चर्य हो गए, प्रिंसिपल साहब बोले हम तो 4 ही प्रकार जानते थे, तुमको इतना प्रकार कौन सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है। चलो मेरा गुरु मेरा बीज मंत्र है, जन्म से के पहले ही हम वही बीज मंत्र करते हुए मातृगर्भ में इन किया है। अरे थोड़ा सा 4 अक्षर वाला बीज मंत्र जान लेने से दुनिया का सब कुछ जान जाता है। तो ये सब क्या उल्टा पुल्टा बकता है, लेकिन बात तो सही है, हमको इतना मालूम नहीं था, तुमने जो सॉल्व करके दिखाया। अच्छा तुम फॉर्म ले जाओ। फॉर्म ले गया, एग्जाम में बैठा कॉम्पिटिटिव में, रिजल्ट निकला, ठाकुर जी ने फर्स्ट हो गया। जब लिस्ट का ऊपर उनका नाम दिखाया गया तभी उन्होंने एडमिशन लिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में। ऐसा करके जिंदगी भर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड देखते थे तो पढ़ाई लिखाई में उनको सहज हेल्प करते थे। 29 अगस्त 1961 प्रज्ञा रंजन, वो एमए पढ़ने का बड़ी इच्छा है, लेकिन बीए पास किए हैं। उनका पिताजी ने फिलैंथ्रोपी ऑफिस का एक कर्मी है, बहुत ही गरीब है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में जाके एमए पढ़ूंगा, लेकिन हमारा आर्थिक स्थिति नहीं है, मेरा पिताजी हमको पढ़ा नहीं पाएंगे। 2 सितंबर तक एडमिशन हो रहा है, 100 रुपया जमा करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, हमारा हाथ में कुछ नहीं है ठाकुर, हम क्या करें।
ठाकुर जी बोले बहुत अच्छा, साइड में थोड़ा खड़ा हो जाओ। दीननाथ शर्मा दा का नाम आप लोग सुने होंगे, जो ऋत्विक आचार्य थे, जिनके माध्यम से हम लोग का पंजा हुआ था, तो असम के रहने वाले। तो दीननाथ शर्मा दा आश्रम का रेगुलर कर्मी थे और बहुत बड़ा भक्त थे। गुजर रहे थे बगल से, ठाकुर जी ने देख लिया, बोलिया बोले दीनू ना, क्या रे कौन जा रहा है? तो दीनूदा बोले हाँ ठाकुर जी हम ही हैं। तो बोले इधर आओ। बोले 50 रुपया अभी ला सकते हो, हमारा बहुत जरूरी है। तो बोले हाँ हाँ, प्रणाम करके चले गए 50 रुपया लाने के लिए। कुछ देर बाद ठाकुर जी का हाथ में 50 रुपया दिया। ठाकुर जी और 50 रुपया इस बीच में कलेक्शन कर लिया। टोटल 100 रुपया प्रज्ञा रंजन दा को दे दिया। बोले कि आपने ये 100 रुपया लेके यूनिवर्सिटी चली जाओ, एडमिशन करके आओ, एमए पढ़ना है तुमको। बाद में प्रज्ञा रंजन दा बहुत कष्ट से एमए पास किया, पीएचडी किया, बहुत अच्छा कंपनी में नौकरी मिला। ठाकुर जी का डॉक्टर होने के बाद इतना ठाकुर जी आनंदित हुए। सब कोई मास्टर डिग्री करे, पीएचडी करे, तो ठाकुर जी बहुत प्रोत्साहित होते, सबको प्रोत्साहन देते थे। संडिल्लो यूनिवर्सिटी करेंगे और उसमें बहुत लड़का का उन्नति हो जाएगा, सबको मौका मिलेगा पीएचडी करने का, एमए पढ़ने का। यही ठाकुर जी का इच्छा था। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर 27/7/1964 साल रॉबर्ट कामिंग हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एमए एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का दर्शन शास्त्र का स्नातक। इसका परिकल्पना शांडिल्य विश्वविद्यालय से जोड़ने चाहा ठाकुर जी। बोले 4-5 और अच्छा अच्छा अध्यापक को पकड़ के ले आओ और इस यूनिवर्सिटी का काम में लगाओ। संथाल परगना भूमि में मिस्टर ह्यूजिन एक्समैन साहब भी आए। विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा शुरुआत होने जा रहा है। एक्समैन साहब ने बताया अमेरिका कैन हेल्प यू, अमेरिका आपको सहायता कर सकते हैं। और सत मंत्र में ये लोग दीक्षित है, एक्समैन भी और रॉबर्ट कामिंग भी। ये दोनों जोड़ गया इस संडिल्लो यूनिवर्सिटी ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण करने के लिए। एक भक्त था बालकृष्ण कापुरदा। ठाकुर जी बहुत सब कोई, जो कोई आता था सबको बोलते थे मेरा संडिल्लो यूनिवर्सिटी कब बनेगा, कैसे बनेगा, तुम लोग क्या सोच रहा है इस बारे में? तो कापुरदा ने बोला ठाकुर जी हमको आशीर्वाद कीजिए, हम अकेले आपका यूनिवर्सिटी का पूरा दायित्व ले लेते हैं। ठाकुर जी बहुत आनंद से बोला निश्चित सकोगे, तुम आगे बढ़ते रहो, विश्वविद्यालय का प्लान बनाओ। पहले निर्देश दे दिया, शिक्षाविद के साथ संबंध बनाओ। कापुरदा कलकत्ता गए, उनका एक दोस्त था संतोष बागची, उनके पास जाके संडिल्लो विश्वविद्यालय का प्राथमिक हैंड स्केच बनाया और कापुरदा श्री ठाकुर जी और बरदा को दिखाए। इस प्लान में कुछ सुधार हुआ। 251 एकड़ जमीन ऊपर इस सपना का संडिल्लो विश्वविद्यालय का प्लान बनाया संतोष बागजीदा। और संडिल्लो विश्वविद्यालय बालकृष्ण कापुरदा फाइनलाइज किया और सबको पास प्रकाश कर दिए। ठाकुर जी का सपना का संडिल्लो विश्वविद्यालय 30 दिसंबर 1965 साल
हरिवल्लभ नारायण दास था सत्संग कॉलेज का प्रिंसिपल, और उनके साथ एसडीओ और डीसी, दुमका के डीसी ठाकुर जी के पास ले गए हरिवल्लभ दास। सैंडिल यूनिवर्सिटी के संबंध में रोहिणी में जो जगह रखा गया है, उस जगह को उन लोग को दिखा के लाए। प्रफुल्ल बनर्जी दा, उन्होंने जज थे पटना हाईकोर्ट का। ठाकुर जी बोले, आपने जो जो बोले, कला, विज्ञान, सामरिक शिक्षा, वाणिज्य, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, पशु पक्षी, जीव जंतु का भाषा शिक्षा, समाज विज्ञान, सब विषय पढ़ाना होगा इस यूनिवर्सिटी में। इस विषय को कोई विषय बाद नहीं जाएगा। डिपार्टमेंट सब दूर दूर में रहने से नहीं चलेगा, एक साथ एक कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी ने बोला 300 से 350 एकड़ जमीन लगेगा, सरकार का अनुमोदन चाहिए। चांसलर आचार्य कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रहना चाहिए उनको, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी, प्रशासनिक दक्षता दोनों ही रहना पड़ेगा उनका, और रजिस्टर्ड निबंधक रहेगा। विभिन्न विषय का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीमित रहेगा। छात्रों का स्वास्थ्य पूरा अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए बहुत फैकल्टी रहना चाहिए। ये सारी फैकल्टी कैसे होगा, कौन फैकल्टी के लिए कितना जगह चाहिए, सब कुछ ठाकुर जी ने बताया। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना है, 750 मिलियन रुपी, मतलब 75 करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसमें आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, एडुकेशन, रिलीजियन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मेडिसिन, वेटरनरी, फाइन आर्ट्स, हायर रिसोर्स और मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहिए 34 एकड़ जमीन, एग्रीकल्चर और वेटरनरी के लिए चाहिए 44 एकड़ जमीन, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 20 एकड़, आर्ट्स एवं एडुकेशन के लिए 10 एकड़, कॉमर्स और लॉ के लिए 10 एकड़, फाइन आर्ट्स के लिए 20 एकड़, रिलीजियन के लिए 12 एकड़, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 5 एकड़, ऑडिशन, स्टेडियम एवं म्यूजियम 20 एकड़, lake park and road 20 एकड़, बोटानिकल गार्डन, जू, किंडरगार्टन 8 एकड़, इतना सब कुल मिला के 250 एकड़ जमीन जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी में सारी विषय पढ़ाई होगी। इसके लिए ठाकुर जी बहुत कुछ सोच रहे थे। अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साथ इस संबंध में सैंडिल यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा के काम में साहाय्य हेल्प करने के लिए कैनेडी के दफ्तर में सत्संग का तरफ से बहुवार चिट्ठी भेजा गया। इस सारी चिट्ठी जवाब कैनेडी भी उसका प्रेसिडेंट भी जवाब दिए थे। 1963 में ठाकुर अचानक सुने कि कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का देहांत हो गया। ठाकुर जी बहुत रोने लगे और बोले, कैनेडी, क्रुश्चेव, चो एन लाई, नासिर, विधान चंद्र राय जैसा ग्रेट मैन, ये लोग एकजुट होते हुए पृथ्वी का सर्विक कल्याण कामनार्थ हेतु इस यूनिवर्सिटी का काम में योगदान करते तो आज बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे के जाते हमने। ये मेरा सोच था
लेकिन सब हताश हो गए। इंजीनियर का स्टूडेंट कैसे होगा? उन्होंने ठाकुर जी ने प्रेरणा दे के बोलते थे, एक इंजीनियर का स्टूडेंट होते हुए भी समाज का अधःपतन नहीं होने देंगे। वेद, गीता, उपनिषद सब स्टूडेंट का एकदम मज्जागत तो हो जाएगा। ये लोग हैबिचुएट हो जाएगा, सबको याद रहेगा। गीता, उपनिषद, वेद के संबंध में जानकारी रहेगा। ये सब ज्ञान नहीं रहने से अधःपतन हो जाएगा। तो इज्म बाद लेके आदमी का जीवन नहीं बन सकता है। रशियन लीडर अगर उनको आदर्शों को फुलफिल ना करे तो उन्होंने जीवन में बड़ा नहीं हो सकता है। रविन्द्रनाथ जन्म शतवार्षिकी पालन होगा। रवि ठाकुर, शारद बाबू सब रशियन भाषा में बहुत अनुवाद करने शुरू कर देंगे। रामायण महाभारत तो है ही है। हम लोग का सारी भीत, सब देश का सारी आदर्शों, धर्मियों ग्रंथों, किताब जितना है सब सिखाना होगा। कोई भी आदमी प्रॉपरिज्म या दारिद्रग्रस्त नहीं रहेगा। कैसे दारिद्र व्याधि को दूर किया जाता है वो भी सिखाना होगा। भारत में इतना आर्य ऋषि का देश है ये भारत, इनका संस्कृति आबुल अफगानिस्तान बहुत देश में फैला गया। कम से कम व्याकरण कौमुदी सीखने का इच्छा जागृत हो जाएगा। ये इसी में से बहुत आदमी तैयार हो जाएगा। कल्चरल कोऑपरेशन लगा रहेगा। एक इंजीनियर का स्टूडेंट वो आध्यात्मिक में विषय में पूर्ण ज्ञानी होगा। सब विषय में सबका ज्ञान रहेगा। धर्म का मतलब दुर्बलता नहीं, दुर्बलता धर्म का परिपंथी, ऊर्जी भक्ति सबको सब सीखना होगा। हनुमान बनना होगा, शिवाजी जैसा, आली ओस्मान जैसा भक्त बनना होगा। और ये सब किस्म के ज्ञान के लिए सैंडिल यूनिवर्सिटी जरूरी हो गए थे। ये सब का संचालन करेगा। इस यूनिवर्सिटी का शिक्षक 10 शिक्षक के अंदर, एक शिक्षक के अंदर 10 विद्यार्थी रहेगा। 24 घंटा उन लोगों के साथ रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे हर पल में, हर आचरण से। ऐसा ही चाहते थे ठाकुर जी। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए सैंडिल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, यही कामना प्रार्थना करते हुए मेरा प्रवचन आज यही विराम देता हूँ। जय गुरु।